हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम मक्का पढ़ रहे थे तो इसमें अब इसकी उन्नत फसलें और उपयोग के बारे में पढ़ना था। इसको कंटिन्यू करते हैं कि भाई जो मक्का की जो उन्नत किस्में हैं इसको दो हिस्सों में बांटा गया है। एक तो खरीफ फसल और एक रबी की फसल। मतलब कि खरीफ की फसल को उगाने के लिए तो कौन सी किस्में उपयुक्त है और रबी की फसल उगाने के लिए कौन सी फसलें उपयुक्त है। देखो, और इसको भी हम फिर से दो भागों में डिवाइड करेंगे भाई। एक तो है ये हाइब्रिड जातियां, ठीक है, और एक होती है मिश्रित, ठीक है। तो दो प्रकार की जातियां हमें यहाँ बताई गई है। इसमें कोई समझने का काम तो है नहीं। देखो, संकर जातियां जो है वो कौन कौन सी हैं। गंगा सफेद टू, ये भाई इनके नाम है जो कि मतलब इनकी खोज के क्रम में, मतलब जैसे जैसे ये खोजी गई और उनकी जगह या फिर मतलब किसी भी कोई फेमस चीज के हिसाब से जो भी सूटेबल लगा वो नाम इनको दे दिया गया है, ठीक है। तो जो पहली हमारी मक्का की जो जाति है हाइब्रिड, वो कौन सी है, गंगा सफेद टू, ठीक है। ये है गंगा 5, फिर गंगा 9, आगे रंजीत, फिर दक्कन 103, इसके बाद सरताज और हिम 123, हिम 128, HI स्टार्च। ये सब जातियां किसकी है, ये नाम याद करने हैं आपको कि ये सब जातियां किसकी है, मक्का की, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि भाई मिश्रित या संश्लिष्ट जातियां कौन कौन सी है। मतलब कि जो मिक्स करके बनाई गई है, एक या एक से अधिक, मतलब एक से अधिक जातियों के मिक्सचर से जो बनी है वो है, देखो, विजय, किसान, नवजोत, विक्रय, अगेती 76, जवाहर, विक्रय दोबारा लिख दिया है, आगे देखो किरण, D765, अंबर, सोना, पियरा 3, ठीक है। ये सब क्या है, खरीफ की फसल के रूप में, खरीफ की फसल के रूप में उगाई जाने वाली मक्का की हाइब्रिड और मिश्रित जातियां हैं, ठीक है। अब रबी की फसल के लिए कौन कौन सी जातियां उगाई जाती है, देखो रबी के लिए थोड़ी कम है। कौन कौन सी है, HI स्टार्च। HI स्टार्च भाई हाइब्रिड जाती है किसकी, मक्का की, जो कि खरीफ की फसल के लिए भी उगाई जा सकती है और रबी के लिए भी उगाई जा सकती है। ऐसे ही दक्कन 103, ये भी दोनों में है, दियरा 3, ठीक है, ये सिर्फ रबी के लिए काम में आएगी। हेमंत भी केवल रबी के लिए है। गंगा 5, गंगा 9 दोनों ही रबी और खरीफ दोनों के लिए, और एक और इसमें क्या है अलग, लक्ष्मी। भाई ये इसकी जातियां हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है कि गेहूं की, चावल की, ये तो हम शुरू से पढ़ते आए हैं। ये तो हमें कुछ जाते हैं इसकी याद भी होती है कि भाई हम नाम सुन के मतलब हमें पता लग जाता है कि ये किस मतलब फसल की जातियां है। लेकिन इनके नाम से हम अंदाजा नहीं लगा पाते, इसलिए इनके नाम आपको याद रखने होंगे। अब भाई देखो, इसके उपयोग देखेंगे। उपयोग में क्या है, मक्का मुख्य रूप से खाद्यान्न व पशु आहार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। भाई जिन भी एरियाज में मक्का की खेती होती है तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे अपने यहाँ पे गेहूं है और बाजरा है, वो मेनली बोया जाता है, मतलब कि मुख्य रूप से बोया जाता है। तो यहाँ पे भाई खाद्यान्न के रूप में भी मोस्टली गेहूं बाजरा ही यूज किया जाता है, और पशुओं को खिलाने के लिए, मतलब कि जो पशु आहार के रूप में भी क्या यूज किया जाता है, गेहूं, मतलब गेहूं और बाजरा यूज किया जाता है। लेकिन जिन एरियाज में भाई मक्का की खेती ज्यादा होती है वहां पे क्या करेंगे, खाद्यान्न के रूप में भी मोस्टली मक्का का यूज करेंगे और पशु आहार के रूप में भी मक्का का यूज करेंगे। और क्या है भाई, जो औद्योगिक उत्पाद है
कुछ जो औद्योगिक उत्पाद हैं वो ऐसे हैं जो मक्का से हमें मक्का से प्राप्त होते हैं, तो उनको बनाने के लिए कच्ची सामग्री के रूप में, मतलब कि रॉ मटेरियल के रूप में किसका यूज किया जाता है? मक्का का। मक्का के आटे से रोटियां बनाई जाती है। मतलब बहुत सिंपल सी बात है। बहुत से मतलब ऐसे एरिया जहाँ पे मक्का मतलब ज्यादा उगाया जाता है, वहाँ पे क्या है, रोटियां वगैरह भी मक्का की खाई जाती है। नॉर्मली आजकल तो मतलब हर जगह ही बाजारों में हमें मक्के का आटा मिल जाता है और वहां से मतलब लेके और रोटी वगैरह बना ली जाती है ना। तो मक्का के दानों को सीधे ही दुधारू तथा मांस देने वाले पशुओं को खिलाया जाता है। भाई जो ऐसे पशु जो दूध देते हैं, दुधारू का मतलब है दूध देने वाले, और ऐसे पशु जिनको स्पेशली मांस के लिए पाला जाता है, जैसे कि बकरे वगैरह हैं, मुर्गियां हैं, ठीक है। और मतलब और भी ऐसे पशु जिनको भाई मांस के लिए ही पाला जाता है, तो उनको खाने के लिए मतलब उनके पशु आहार के रूप में मोस्टली मक्का का यूज किया जाता है। दुधारू पशुओं में क्या होगा, ये दूध की मात्रा को बढ़ाने वगैरह के काम मतलब काम करता है। और मांस देने वाले पशुओं में क्या है, इसकी जो मतलब मांस मिलेगा उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी, ठीक है। संपूर्ण पादप को पशुओं के चारे के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। भाई मक्का का जो भुट्टा होता है उसको तो निकाल लेते हैं और उसके बाद में उसका जो तना वगैरह बच जाता है या फिर और जो उसका पादप भाग बच जाता है, उसको किसके रूप में? चारे के रूप में प्रयुक्त कर लिया जाता है। मक्का के दानों को भून कर खाया जाता है। भाई नॉर्मली जो पॉपकॉर्न वगैरह है वो किससे बनते हैं? मक्का के दानों को भून कर ही तो बनते हैं। मक्का से स्टार्च, ग्लूकोज, डेक्स्ट्रीन, भाई स्टार्च ग्लूकोज तो नॉर्मली अपन मतलब सोच लेते हैं कि भाई ये तो होगा ही, बाकी याद क्या रखेंगे? डेक्स्ट्रीन तथा अल्कोहल का औद्योगिक उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो क्या है कि मक्का से हमें शराब वगैरह भी प्राप्त होती है। मक्का के दानों को उबाल कर भी खाया जाता है। भाई इसके दानों को पानी में उबाल लिया जाता है, उसके बाद मसाला वगैरह डाल के और इसको खाने के यूज में लिया जाता है। इससे प्राप्त कॉर्न तेल, भाई इसके बारे में मोस्टली लोगों को नहीं पता होगा कि मक्का से तेल भी निकाला जाता है, ठीक है। इससे प्राप्त कॉर्न तेल खाना पकाने के काम में लिया जाएगा। और इससे मतलब मिलने वाला जो कॉर्न सिरप है वो, और कॉर्न शर्करा वगैरह मिलते हैं, ठीक है। इनको जैम और मिठाइयाँ वगैरह बनाने में काम में लिया जाता है। और कॉर्न स्टार्च वगैरह भी मतलब जो खाद्य व्यंजन होते हैं ना, उनको बनाने में काम में लिया जाता है। मक्का के दानों के किण्वन से पेरू, जो मक्का है उनके दानों के किण्वन से पेरू नाम की शराब बनाई जाती है। और बोलीविया एक मतलब जगह का नाम है। बोलीविया में चिंचा नामक एल्कोहलिक पेय तैयार किया जाता है। जो बोलीविया नाम की जगह है वहां पे मक्का के दानों के किण्वन से क्या बनाया जाता है? चिंचा नाम की अल्कोहल तैयार की जाती है, ठीक है। मक्का के पादप का तना कागज निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। भाई मक्का का जो पादप है उसका तने वाला भाग है, उसका पेपर के निर्माण में या कागज के निर्माण में भी उपयोग होता है, उसको प्रयुक्त किया जाता है। मक्का में जीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। भाई प्रोटीन कौन सा है? जीन, जिससे कृत्रिम रेशे का निर्माण होता है। इससे क्या मिलेगा हमें? कृत्रिम रेशे या सिंथेटिक फाइबर का निर्माण होता है, ठीक है। भाई इस वीडियो में हम मक्का को खत्म कर चुके हैं। अपनी जो अगली कल्टीवेटेड प्लांट है उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो इसमें ज्यादा कुछ था नहीं बताने को। तो भाई नॉर्मली उपयोग वगैरह हम सभी जानते हैं, है ना। कुछ एक नए उपयोग है, जैसे कि किण्वन से भाई कौन सी शराब बनती है, और ये जो कॉर्न का तेल निकाला जाता है, कॉर्न स्टार्च है, कॉर्न शर्करा है, कॉर्न
सिरप वगैरह है ये सब, ठीक है। और ये स्टार्च ग्लूकोज वगैरह का उद्योग हेतु स्टार्च ग्लूकोज वगैरह का औद्योगिक उत्पादन वगैरह जो किया जाता है। दूसरा, इससे रेशे वगैरह प्राप्त होते हैं। संपूर्ण पादप पशु चारे के रूप में काम में लिया जाता है। ये सब इसमें देखने वाली चीजें हैं जो मतलब आपको याद करनी है। बाकी इसकी जो जातियां हैं वो हमने बता दिया, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।